अप्रैल 2026 से आपकी सैलरी स्लिप बदल जाएगी। पीएफ, ग्रेच्युटी और इन हैंड सैलरी का पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में समझेंगे। सीटीसी वही है लेकिन सैलरी स्लिप बदलने वाली है। हर महीने जो इन हैंड सैलरी आप देखते हैं, अप्रैल 2026 से वही नंबर सबसे पहले आपको झटका यानी शॉक दे देंगे। 10, 15, 20 या 25 लाख अगर आपका सीटीसी है तो ये वीडियो आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। इस वीडियो को स्क्रॉल अपनी कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि न्यू वेज कोड अब डिस्कशन नहीं रहा, नोटिफाई हो चुका है और अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। भारत में पहले 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉज थे। इतने ज्यादा कानून की कंपनियां भी कंफ्यूज्ड, एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज्ड। अब सरकार ने इन 29 कानूनों को सिर्फ 4 लेबर कोड्स में समेट दिया है। वो 4 लेबर कोड्स कौन से हैं? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। लेकिन आज हम जिस कोड की बात कर रहे हैं वो है कोड ऑन वेजेस। यही आम भाषा में न्यू वेज कोड कहलाता है। बड़ा बदलाव क्या आया है? अब ध्यान दीजिए, यहीं से असली गेम शुरू होता है। न्यू वेज कोड के मुताबिक बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस इज इक्वल टू कुल सीटीसी का कम से कम 50%। फिर से रिपीट करता हूं, न्यू वेज कोड के मुताबिक बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस इज इक्वल टू कुल सीटीसी का कम से कम 50%। पहले क्या होता था कि कंपनियां बेसिक सैलरी 30 से 40% रखती थी, बाकी पैसा एचआरए, स्पेशल अलाउंसेस, बोनस में दे देती थी। क्यों? ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी कम बने। लेकिन अब ये लूपहोल बंद। अब बेसिक सैलरी बढ़ेगी और उसी के साथ पीएफ और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। अब सवाल ये नहीं कि सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, अब सवाल ये है कि हर महीने हाथ में कितना आएगा और रिटायरमेंट में कितना मिलेगा। देखिए, सबसे पहले साफ साफ ये सुन लीजिए कि न्यू वेज कोड आपकी सैलरी काटने के लिए नहीं लाया गया है, लेकिन मंथली इन हैंड सैलरी थोड़ी घटेगी। क्यों? क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है। बेसिक बढ़ा तो पीएफ बढ़ा, बेसिक बढ़ा तो ग्रेच्युटी बढ़ा। मतलब हर महीने फ्यूचर के लिए ज्यादा सेविंग लेकिन हाथ में थोड़ा कम कैश। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपका सीटीसी 25 लाख रुपए है। अब नंबर्स की भाषा में समझते हैं इसे। मान लेते हैं एनुअल सीटीसी 25 लाख रुपया है। पहले 40% बेसिक होता था, यानी बेसिक पे 10 लाख। ईपीएफ एम्प्लॉय यानी 1,20,000, ग्रेच्युटी 48,077 रुपीज यानी 48,000 रुपए 48,077 रुपए। टैक्सेबल इनकम हुई जो है वो 23,31,31,000। बाद में 50% बेसिक, बेसिक पे इज इक्वल टू 12.5 लाख रुपया। ईपीएफ 1,50,000, ग्रेच्युटी 60,096 रुपए। टैक्सेबल इनकम 22,89,000 यानी 22,89,000। क्या असर पड़ा? टैक्स सेविंग 10,925 रुपए, लेकिन मंथली इन हैंड सैलरी 5,000 कम हुई, यानी साल भर में करीब 61,000 यानी 61,000 कम हाथ में आएगा। लेकिन पीएफ प्लस ग्रेच्युटी से रिटायरमेंट फंड काफी मजबूत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 10 लाख सीटीसी। अब मिडिल इनकम वालों के लिए समझते हैं। एनुअल सीटीसी 10 लाख है। यहां टैक्स का इशू नहीं है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 12,75,000 तक इनकम इफेक्टिवली टैक्स फ्री है। बदलाव क्या होगा? मंथली इन हैंड सैलरी 1200 से 1500 कम, लेकिन पीएफ प्लस ग्रेच्युटी सेविंग 1,44,000 से 1,84,000 यानी 1,44,000 से 1,84,000 तक। मतलब शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी 15 से 20 लाख सीटीसी वालों के लिए। अब अपर मिडिल क्लास वालों की बात करेंगे। मंथली इन हैंड 3,000 से 3,500 कम, रिटायरमेंट सेविंग 2,16,000 से 2,76,000 यानी 2,76,000। 20 लाख सीटीसी यानी मंथली इन हैंड जो है वो 4,500 से 5,000 रुपया कम, टैक्स में थोड़ी राहत है। रिटायरमेंट सेविंग 2,88,000 से 3,68,000 सॉरी यानी 2,88,000 से 3,68,000 तक। न्यू टैक्स रिजीम में डरने वाली बात नहीं है।
बेसिक बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी टैक्सेबल इनकम से बाहर रहती है, इसलिए टैक्स में बहुत बड़ा झटका नहीं लगता। कई केसेस में टैक्स थोड़ा कम भी हो सकता है। वेज कोड 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई हो चुका है। अप्रैल 2026 से रोल आउट शुरू होगा। कंपनीज फेज वाइज सैलरी रिस्ट्रक्चर करेंगी। न्यू ऑफर लेटर, सीटीसी ब्रेकअप मिलेगा। ये बदलाव एक दिन में नहीं, धीरे धीरे दिखेगा। न्यू वेज कोड सैलरी कट नहीं है, ये है ट्रांसपेरेंट सैलरी स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग रिटायरमेंट सिक्योरिटी, बेटर पीएफ और ग्रेच्युटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हाँ, मंथली इन हैंड थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फ्यूचर में जो मिलेगा वो कहीं ज्यादा सिक्योर होगा। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप ऐसी ही रियल और पॉलिसी बेस्ड फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह तो जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।